स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल संग ट्यूटोरियल में। मैं सौरभ श्रीवास्तव आज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे टर्म, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद मोनोनोमियल, ठीक, बाइनोमियल, ठीक, फिर उनसे कैसे हम पॉलिनोमियल, इन सब तक कैसे कैसे बनता है सब कुछ हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। आप सभी को पता है कि कांस्टेंट मतलब जो आपके नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक, जो भी नंबर्स होते हैं इनको आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा चेंज हो जाती है। वेरिएबल्स मीन्स इनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा चेंज होती रहेगी। चाहे इसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, z, जो भी आप मान लीजिए, वेरिएबल्स मीन्स उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक, अच्छा, अब अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला देते हैं, ठीक, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें जो चीज़ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। मीन्स इफ 2x, ठीक, 4 × x, 5 × x, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। ये क्या हो गया, टर्म। 2x, 4x, 5x, ये हमारा क्या बन गया, टर्म बन गया। मीन्स कांस्टेंट प्लस इंटू वेरिएबल हमें क्या देता है, टर्म देता है। 4 × x, 4 इज ए कांस्टेंट एंड x इज ए वेरिएबल। ठीक, तो ये मिलके हमें क्या दे दिया, टर्म दे दिया। ये 5 × x, 5x क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब इन्हीं टर्म को अगर हम कुछ ऑपरेशन से, जैसे प्लस माइनस, इनसे हम क्या कर देंगे, अगर सेपरेट कर देंगे, इफ़ वी सेपरेटिंग दी टर्म्स बाय मीन्स ऑफ ऑपरेशन जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मीन्स आपने अगर यहाँ लिख दिया 2x + 5x, तो ये अब आपका ये क्या बन गया, ये आपका बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ 5y दीजिए, ये आपका क्या बन गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ये आपका क्या बन गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल बनता है। वो कैसे बनता है, अब जैसे मान लीजिए इसको पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ये पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लीजिए कि पॉलिनोमियल बनने के लिए इसकी जो पावर है हमेशा क्या होनी चाहिए, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मीन्स जो पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, मैं यहाँ रफ करता हूँ। ठीक, जैसे हमने लिखा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, ये पॉलिनोमियल, ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2x + 3y की पावर -2। ठीक, लेकिन जो पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर हमेशा क्या होगी, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। ठीक, हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। तो पॉलिनोमियल्स वह टर्म होते हैं जिनकी क्या है, पावर हमेशा पॉजिटिव टर्म रहती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में इनकी पावर होंगी, जो भी इनके वेरिएबल्स होंगे, और ये कांस्टेंट के मल्टीपल्स में रहेंगे। ठीक, और प्लस और माइनस ऑपरेशन से सेपरेट रहेंगे। मीन्स हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसी में जैसे मोनोमियल, ठीक, 2x 5x, ये आपका क्या हो गया, मोनोनोमियल। ठीक, बाइनोमियल, ये आपका क्या हो गया, 5x + 2y। ठीक,
इसी तरह ट्राइनोमियल, ये आपका क्या हो गया 2x² + 5y + 2, ठीक, ये आपका क्या, और इन्हीं सब जब कई फॉर्म में होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्वाड्रिनोमियल, फिर जो और बढ़ते जाएंगे टर्म उनको क्या कहेंगे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब एक है इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनकी वेरिएबल्स की पावर क्या होती है 1 होती है, जिनकी वेरिएबल्स पावर 1 होती है, जैसे 2x + 3y, इनकी वेरिएबल क्या है 1 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होंगे, 2x² + 3y, इनकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 होगी, ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 होगी, इनकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1 होगी, ठीक है। क्यूबिक, इनकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 3 होगी, ठीक, इनकी मैक्सिमम पावर क्या होगी आपकी 3 होगी, ठीक। ये होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं आगे फटाफट, ठीक, एक्सरसाइज करते हैं। उम्मीद करते थे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक मैं आपको जनरल टर्म भी बता देता हूं पॉलिनोमियल का, a1 x⁴ n, ठीक, a2 x⁴n-1 घटते हुए क्रम में जाएगा, a3 x⁴n-2 करते 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 an x⁴0, ठीक, ये आपका क्या होता है पॉलिनोमियल का जनरल टर्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मींस कि वह वैल्यू जो हम एक्सप्रेशन में रखेंगे या जो हम एक किसी एक्सप्रेशन में रखेंगे उसमें वो वैल्यू रखने के बाद वह टर्म क्या हो जाए पूरा का पूरा 0 हो जाए, ठीक। मीन्स जैसे मान लीजिए कि px कोई आपका पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ठीक, तो x की कोई ऐसी वैल्यू रखें कि यह पूरा टर्म हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। मतलब वह वैल्यू रखने पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 1, ठीक। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px, ठीक। एग्जांपल 1 है आपका, मैं एक साथ पूरे ग्राफ आपके पहले बना दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप लोग एग्जाम्पल पे बहुत ही विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही बनते हैं या एग्जाम्पल के बिहाफ पर बनते हैं, इसलिए आप लोग एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, तो अब इन ग्राफ को आप देखिए। ठीक है, आपको निकालना है कि फाइंड ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड नंबर पी एक्स, मतलब जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसमें जो है एक्स के कितने जीरोस होंगे। ठीक, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए ये जो ग्राफ है इसमें ये जो लाइन जा रही है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक, यह जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस पे कितने जगह टच करता है वही इसके नंबर ऑफ क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। जितनी जगह ये एक्स एक्सिस ये एक जगह, ठीक, ये यहाँ पर 2 जगह, जितने जगह ये एक्स एक्सिस से पास आउट होगा उतने ही ये नंबर ऑफ क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे। ठीक, एक्स एक्सिस पे यह एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, एक नंबर में यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, ठीक, सिंपली आपको चेक करना है कि ये जो लाइन पास आउट हो रही है ये एक्स एक्सिस पे कितने जगह टच कर रही है। जैसे इसमें एक जगह टच की, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। इसमें 2 जगह टच किया, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे 3 जगह टच किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे एक जगह टच किया, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। यहाँ पे क्या है, एक जगह टच के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। यहाँ पे भी 1 2 3 4 जगह टच किया, तो यहाँ पे पी एक्स के कितने जीरो हो गए, 0 हो गए। 1, इसके 2, इसके 3, इसके 1, इसके 1 और इसके 4, पी एक्स हो गया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है, पर कभी आपको पूछ ले पी वाई के जीरो कितने होंगे, मतलब वाई एक्सिस पे कितने जगह काट रहा है। तो वाई एक्सिस पे देखिए क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, फिर भी आप जानकारी के लिए रख लिए। अगर एक पी वाई पूछ लेता तो हम वाई के जीरोस काउंट करेंगे। जैसे वाई में कितने जगह देंगे, 1 2, ठीक, 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक। तब आप चेक करेंगे कि वाई में कितने, पर जनरली पूछता नहीं है, आपसे पूछेगा कि पी एक्स के जीरो है, फिर भी बाई चांस कभी पूछ लिया तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर ये पी वाई पूछ लेता मतलब कि ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे कितने जगह काट रहा है, तो उस हिसाब से आपको करना होगा। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और ग्राफ है इसको करते हैं। ठीक है, Exercise 2.1. The graph of y is equals to px are given in figure 2.10 below. For same polynomial, find the number of zeros of the px in each. मतलब px के कितने जीरो है सभी में हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसको।